डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन में अब हम समझते हैं पाई डायग्राम या सर्कुलर डायग्राम। ये भी क्या है, एक ज्योमेट्रिक डायग्राम का ही एक फॉर्म है, ठीक है ना। ज्यामितीय, जिसको रेखा चित्र बोलते हैं, ज्यामितीय आरेख बोलते हैं, उसी का ही एक रूप है। हिंदी में इसे बोला जाता है वृत्तीय आरेख, ठीक है ना। अच्छा, ये वृत्तीय आरेख क्या है? पाई डायग्राम या सर्कुलर डायग्राम क्या है? एक सर्कल है। इसमें क्या है, सीरीज टेबल ना बना के क्या बनाया जाता है, एक सर्कल बनाया जाता है। सर्कल डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट। इसमें क्या है, सर्कल को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। शोइंग परसेंट वैल्यू ऑफ सीरीज, जो भी सीरीज हमको दी गई है उसकी क्या दिखाई जाती है, इसमें परसेंट वैल्यू दिखाई जाती है, प्रतिशत में उन मूल्यों को दिखाया जाता है। यानी एक पाई डायग्राम में क्या है, रिलेटिव वैल्यूज दिखाई जाती है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दिखाई जाती। रिलेटिव मतलब इसमें सापेक्ष मूल्यों को प्रकट किया जाता है, निरपेक्ष मूल्यों को प्रकट नहीं किया जाता है। तो इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे पास एक टेबल दी हुई है, टेबल शोइंग फूड इंटरेस्ट ऑफ पीपल। इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि कितने लोग कौन कौन सा खाना पसंद करते हैं, ठीक है ना। 500 लोगों पे ये सर्वे किया गया, तो ये देखा गया कि नॉर्थ इंडियन फूड लाइक करने वाले 150 लोग हैं, 150 लोग क्या है, उत्तर भारतीय खाना पसंद करते हैं। साउथ इंडियन फूड लाइक करने वाले 100 लोग हैं। चाइनीज फूड खाने वाले क्या है, 125 पीपल है। इटालियन फूड खाने वाले 75 पीपल हैं, और मैक्सिकन फूड लाइक करने वाले कितने, 50 लोग हैं, ठीक है ना। 500 लोगों पे एक सर्वे किया गया, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइप ऑफ फूड दिया हुआ है और नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है, ठीक है ना। ये टेबल हमारे सामने है। अब इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक सर्कुलर डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ पीपल है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे ये मैंने रफ वर्क के लिए जगह छोड़ी है। जैसे 150 500 का कितना परसेंट है, 30% है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दिया हमने 30। मैं सॉल्यूशन को रेड पेन से कर रही हूँ, आप चाहे तो मैं ब्लैक से कर दूं। ब्लैक से क्या, थोड़ी विजिबिलिटी क्लियर होती है, ठीक है। तो ब्लैक पेन से मैं लिख रही हूँ। 150 कितना हो जाएगा इसका, 500 का 30% हो जाएगा। ऐसे सभी को क्या है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। 100 कितना परसेंट है, 500 का 20% है, ठीक है ना। करके देखना आप, 100 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय कितना, 100, ठीक है ना। ये कितना परसेंट है, 20% है। ऐसे ही सबकी परसेंटेज निकाल लेंगे। 125 कितना है इसका, 25% है। 75 कितना है इसका, 15% है। और 50% कितना है, 10% है, ठीक है ना। 500 से इनकी सबकी परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज निकालने आपको आता होगा। अब हम अपना क्रॉस टैली कर लेंगे, तो ये कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। 30 प्लस 20 50 75 और 90 और ये 100% होना चाहिए, ठीक है ना। पहले तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं उनको, उनकी क्या निकाली, परसेंटेज निकाली। परसेंटेज टोटल परसेंट, मतलब 150 500 का कितना परसेंट है, 100 500 का कितना है, सबकी परसेंटेज निकाल दी। 125 500 का कितना परसेंट है, 75 500 का कितना परसेंट है, और 50 इसका कितना परसेंट है। अब इस परसेंटेज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। डिग्रीज में कैसे, जैसे एक ये सर्कल बना हुआ है, तो सर्कल में जो एंगल्स बने होते हैं, आपको पता है कि उन सबका टोटल कितना होता है, एंगल्स का 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये जो सर्कल है, इस सबका टोटल हम कितना मानते हैं, ये 360 डिग्री है, ठीक है ना। ये 180 प्लस 180 कितने डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का एक सर्कल माना जाएगा। तो इन सब परसेंटेज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 360 डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे फर्स्ट इसका कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360, है ना। यानी 30 को, अगर 30% को हम डिग्रीज में कन्वर्ट करें तो कितनी डिग्रीज हो जाएगी, ये हो जाएगी 18 डिग्री हो जाएगी। ऐसे सबको कन्वर्ट करेंगे ना। 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 72 डिग्री,
तो ये हो गई 72 डिग्रीज। ऐसे 25 को भी डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे इनटू 360 डिग्री, ये कितनी डिग्री हो रही है 90 डिग्रीज, ठीक है ना, ये हो रहा है 90 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 15 को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 54 डिग्री, ठीक है ना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। आप कहें तो मैं एक करके बताऊं, 0 0 से कट गया, ये 0 0 से कट गया, 36 मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री, ठीक है ना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अच्छा, 10% कितना है, 10, इसको भी हम डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है ना। ये हमने क्या कर दिया, डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया वैल्यूज को। अच्छा, अब हम जो ये रिलेटिव वैल्यूज और एब्सोल्यूट वैल्यूज बोल रहे हैं वो क्या होते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। ये तो जो वैल्यूज हैं ये क्या मानी जाएंगी, एब्सोल्यूट वैल्यूज मानी जाती है, निरपेक्ष वैल्यू। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, रिलेटिव, मतलब आपस में ये रिलेटेड है, कितनी परसेंट है। तो सर्कुलर डायग्राम में हम क्या दिखा सकते हैं, केवल रिलेटिव वैल्यूज को ही दिखा सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। मतलब सापेक्ष मूल्यों को दिखा सकते हैं, निरपेक्ष मूल्यों को नहीं दिखा सकते। अच्छा, इसका भी आप क्रॉस टैली कर देना, इन सबका टोटल करें तो हमारा कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। अगर हमारा ये टोटल नहीं बैठ रहा है 360, तो कहीं ना कहीं हमने क्या करी है, कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, तो उसको चेक कर लेना, ठीक है। यहां तक का पार्ट कंप्लीट हो गया। आप आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे। अब पाई डायग्राम को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने इसमें एक स्टेप अपना जोड़ा है। मैंने इन डिग्रीज को क्या कर दिया है, क्यूमुलेट कर दिया है। तो क्यूमुलेट होने के बाद ये डिग्रीज कैसे आएंगी, 108 प्लस प्लस करते जाएंगे, इसमें 72 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, ठीक है ना। क्यूमुलेट कर दिया मैंने, फिर 90 डिग्री को जोड़ा तो 270 डिग्री, फिर 54 को इसमें जोड़ा तो ये आ रहा है 324 डिग्री, और फिर 36 डिग्री को इसमें जोड़ा तो टोटल आ गई 360 डिग्री। मैंने इन सबको क्या कर दिया, क्यूमुलेट कर दिया। और इसके बाद मैंने पाई डायग्राम बनाया, किस तरह से बना है वो आप देख लीजिए। मैं थोड़ा कैमरे को पास लेके आऊंगी। यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, इस पे अपन अलग अलग सेगमेंट्स कैसे बनाएंगे, इनके क्या बनाएंगे, सर्किल में सेगमेंट्स बनाएंगे, ठीक है ना। और उसमें क्या लिखेंगे, ये वैल्यूज लिखेंगे, किस तरह, आइए देख लेते हैं। अब ये मैंने जो प्रोटेक्टर है इंस्ट्रूमेंट को इस पे रखा है, सर्किल पे है ना, इस पे रख के हमने क्या कर दिया, इस सर्किल को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0 डिग्री को लिखेंगे, और सेगमेंट कैसे बनाएंगे, क्लॉकवाइज सेगमेंट बनाएंगे, ठीक है ना। क्लॉक में कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे क्लॉकवाइज सेगमेंट बनाएंगे। 0 डिग्री है, फर्स्ट मेरा किस पे, 108 डिग्री पे, तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी 108 डिग्री पे, मैंने मार्किंग कर दी, ठीक है ना। ये हो गई 108 डिग्री। मैं क्यूमुलेटिव मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझना आप। इसके बाद क्यूमुलेटिव डिग्री क्या है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये मैंने 180 डिग्री क्यूमुलेटिव नीचे मार्किंग करी है। इसके बाद मेरा आ रहा है 270 डिग्री, तो 270 डिग्री कहाँ आ रहा है, इधर, ठीक है ना। बिल्कुल ये पॉइंट अपना 0 पे होना चाहिए, 0 से हिलना नहीं चाहिए। ये इधर आ गया क्यूमुलेटिव 270 डिग्री, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव जब आप करेंगे तो अपने इंस्ट्रूमेंट को कहीं भी हिलाने की जरूरत नहीं है, 0 पे इसको रखना है। 270 डिग्री के बाद क्या है, 324, ठीक है। तो ये मेरा आ रहा है 324 डिग्री, और इसके बाद क्यूमुलेट क्या आ रहा है, 360 डिग्री अपने आप यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है मेरा 324 डिग्री, ठीक है ना, क्यूमुलेट करके। आप देख लीजिए इसको, ये मैंने मार्किंग कर दी है डिग्रीज की, सर्किल बनाया है, इस पे मैंने क्यूमुलेटिव डिग्रीज की मार्किंग करी है। आप कहेंगे तो मैं कैमरा और पास ले आती, ये देखिए, ठीक है ना। ये मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था कि सबको सर्किल में मैंने क्यूमुलेटिव डिग्रीज मार्किंग कर दी है। अब इधर हम लाइनें खींचते जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें 0 का पॉइंट भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 का पॉइंट होना बहुत जरूरी है। ये है, ये बीच में ये 0 का पॉइंट होना बहुत जरूरी होता है।
यहीं से ही हम लाइनें ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, फिर ये हमारा क्या है 108 पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। लाइंस खींचते जाएंगे, देखते जाना ध्यान से। ये 108 पे मैंने फर्स्ट लाइन खींची, दूसरी लाइन मेरी क्या खींची, कहाँ खींची मैंने 180 पे खींची, अपने आप सेगमेंट बन गए, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने कौन सी लाइन खींची 270 की खींची, ठीक है ना। इसके बाद 324 नेक्स्ट मेरा क्यूमुलेटिव क्या है 324 है, ठीक है। अब मेरे अपने आप सेगमेंट बन गए, ठीक है ना। ये तो मैंने एंगल डिग्रीज कैसे ली, क्यूमुलेट करके ली, और सेगमेंट मेरे अपने आप बन गए। जैसे फर्स्ट मेरा सेगमेंट कितने का बना है 108 डिग्री का सेगमेंट बना है। आप हम इसको अलग अलग कलर से भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम मेरे पास 3 कलर 4 कलर अवेलेबल है। फर्स्ट सेगमेंट मैंने 108 डिग्री का है तो रेड कलर कर दिया। दूसरा सेगमेंट कितने का आया 100 में से 8 अपना 72 अपने आप आ गया। ये सेगमेंट कितना आ रहा है 72 डिग्री का आ रहा है। तो इसको मैंने क्या कर दिया ग्रीन कलर से कर दिया। मेरे पास जितने कलर अवेलेबल है वो तो मैं कर देती हूँ, ठीक है ना। ये ग्रीन कलर से 72 हो गया। इसके बाद अगला कौन सा है हमारा 90 डिग्री का है, तो ये कितना हो गया मेरे पास 90 डिग्री का आ गया। ये सेगमेंट कितने का हो जाएगा 90 डिग्रीज का आ जाएगा, ठीक है। इसको मेरे पास ब्लू कलर अवेलेबल है, ब्लू कलर से कर देती हूँ, ठीक है। वैसे पांचों के लिए अलग अलग कलर्स होने चाहिए ताकि हम लिख सके कि नॉर्थ इंडियन कितना है और वो कितना है, ठीक है। जो कलर्स हमारे पास होंगे लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट कितना है 54 डिग्री का है, 54 डिग्री लिख दिया हमने। ये 54 डिग्री का सेगमेंट है, ठीक है ना। इसको मैंने ब्लैक कर दिया। 4 कलर अवेलेबल है मेरे पास। नेक्स्ट भी मैं क्या कर देती हूँ ग्रीन कलर से कर देती हूँ, ठीक है ना। ये कितने का बच्चा 36 डिग्री का सेगमेंट बच्चा है, 36 डिग्री ब्लैक से लिखेंगे। ये मैं ग्रीन कलर कर लेती हूँ, ठीक है। तो जो कलर्स अपने पास अवेलेबल होते हैं उनके नाम लिख लेते हैं। जैसे तो हम कलर्स लिख लेंगे यहाँ पे कौन सा कलर किसको शो कर रहा है, तो रेड कलर किसको शो कर रहा है 108 डिग्री क्या है नॉर्थ इंडियन, ठीक है। इसके बाद कौन सा कलर है दो ग्रीन कलर के मैंने दो बनाए हैं। तो फर्स्ट जो ग्रीन कलर है मैं नंबर 1 और 2 लिख लेती हूँ। नंबर 1 जो ग्रीन कलर है वो किसको शो कर रहा है साउथ इंडियन को शो कर रहा है। यहाँ पे कलर के नाम लिखने जरूरी है। इसके बाद ब्लू कलर किसको शो कर रहा है चाइनीज फूड को शो कर रहा है, तो ये ब्लू का मैंने बना दिया। थोड़ा कैमरा दूर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ब्लू कलर किसको शो कर रहा है चाइनीज फूड को, तो यहाँ लिख दिया चाइनीज। इसके बाद ब्लैक कलर से हमने क्या किया है मैक्सिकन नहीं सॉरी इटालियन। ब्लैक कलर किसको शो कर रहा है इटालियन को। अब जब भी एग्जाम देने जाए स्टैटिक्स का तो कलर बॉक्स लेके जाए, ठीक है ना। कलर क्या कोई किसी क्वेश्चन में कलर्स काम आ जाते हैं, ठीक है। ये इटालियन का हो गया, ब्लैक इटालियन का हो गया। इसके बाद वापस हमने ग्रीन कलर से किया है तो ग्रीन 2 लिख लेती हूँ यहाँ पे क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ग्रीन 2 किसको शो कर रहा है यहाँ पे 2 नंबर आप डिनोट कर देना। 2 नंबर किसको शो कर रहा है मैक्सिकन फूड को, ठीक है। तो ये हमने देखा किस तरह से पाई डायग्राम बनाया जाता है। इसमें रिलेटिव वैल्यूज ही डाली जाती हैं पाई डायग्राम्स में, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं डाली जाती। अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरह से सॉल्व किया है। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए और पाई डायग्राम किस तरह बना लेते हैं वो भी समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे क्यूमुलेट किया है डिग्रीज को,